आप देख रहे हैं एने हॉरर स्टोरीज सात्विकी द्विवेदी के साथ। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। आज से बहुत साल पहले की बात है। सुल्तानगंज नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां 10 साल से पानी का बहुत बड़ा अकाल पड़ चुका था और पानी के लिए कई किलोमीटर तक उस गांव के लोगों को जाना पड़ता था। एक दिन एक सरोज नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ पानी भरने के लिए गया। गर्मी का दिन था और धूप बहुत तेज निकली हुई थी। सरोज और उसके दोस्त रास्ते में पैदल चलते चलते थक गए और एक पेड़ के नीचे सारे बैठ के आराम करने लगे। तभी उनमें से एक लड़का उसी गांव का एक किस्सा सुनाने लगा। उसने बताया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था। इसलिए उसकी माँ पानी मांगने के लिए हमारे गांव में आई, लेकिन किसी ने उसे पानी नहीं दिया। जब वो निराश होकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे गांव के बहुत बड़े दबंग, जो कि एक ठाकुर था, उसके घर के बाहर पानी दिखा। तो उसने बिना पूछे पानी लेने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो बहुत तेज गुस्सा हो गया और कुल्हाड़ी लेकर उस औरत की तरफ मारने के लिए तेजी से दौड़ा। वो औरत वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन फिर ठोकर खाकर गिर गई। ठाकुर ने आओ देखा न ताओ और सीधा उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दिया और उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस औरत के बच्चे का भी बिना पानी के कारण मौत हो गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसी कुल्हाड़ी से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया है और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी शक्ति ने मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी सुनने के बाद सरोज जल्दी से पानी लेकर अपने घर वापस आ रहा था। शाम हो गई थी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था। तभी उसके सामने एक छोटा लड़का आया और उससे पानी मांगने लगा। इतना दूर से पानी लाकर सरोज पूरी तरीके से थक चुका था और उसकी सांसें भी फूल रही थी। तो उसने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से बोला, नहीं दूंगा पानी, जा भाग जा यहाँ से। और वो लड़का रोता हुआ चला गया। रात हुई। सरोज खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। तभी थोड़ी देर में एक औरत सपने में उसे दिखाई दी। वो अचानक उठा और देखा तो उसके सामने कोई भी नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद कोई बुरा सपना होगा और वो फिर से सो गया। फिर रात के लगभग 2 बजे के करीब वह टॉयलेट करने के लिए अपने घर से बाहर आया और जैसे ही वो टॉयलेट करने के लिए बैठा तो उसे पानी पानी शब्द सुनाई दिया। उसे ऐसा लगा कि कोई छोटा सा बच्चा उससे पानी मांग रहा है। उसने सोचा कि बगल के घर से आवाज़ आई होगी और वो नज़रअंदाज करके वापस अपने कमरे में जाने लगा। तभी फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई दी, पानी पानी। सरोज गुस्सा हो गया और फिर चिल्लाकर बोला, कौन है जो मुझे इतना परेशान करके रखा है? सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। सरोज के इतना बोलते ही उसे अपने पीछे किसी के होने का अनुभव होने लगा। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि एक औरत अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ी थी। वो डर के मारे कांपने लगा और वहाँ से तेज़ी से अंदर भागने लगा। तभी उसके पैर के नीचे एक पत्थर पे ठोकर लगी और वो वहीं पर गिर गया।
वो औरत उसके ऊपर कुल्हाड़ी मारने ही वाली थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात आसमान में हल्का हल्का बादल थे और अचानक ही पानी की कुछ बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत उसी समय वहाँ से गायब हो गई, जिसके बाद सरोज की जान बच सकी। सरोज अपनी जान बचाने के लिए भगवान को बार बार धन्यवाद देने लगा, क्योंकि उसकी जान बच चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में। धन्यवाद।